अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और मेरा साथ तजिया शेयर करता हूँ। मार्केट कल से पंप कर रही है, मैसिव रैली आप इसको कह सकते हैं। लेकिन मार्केट पंप क्यों कर रही है, अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मेरी भी सोच है क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि मार्केट की अगर अपडेट्स को देखें तो मार्केट में आपको बुरी ही खबरें नज़र आएंगी, जो कि मैं अभी आगे जाके आपके साथ शेयर भी करता हूँ। लेकिन मार्केट फिर भी इन सारी न्यूज़ और फंडामेंटल्स को इग्नोर करके अच्छा खासा रैली के मूड में है। लेकिन दो ऐसे कॉइन्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा कि उनकी प्राइसेस क्यों पंप कर रही है। इस वीडियो में CDFI के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डेवलपमेंट हो रही है। 20 तारीख को उनकी एक यूँ समझ लें कि एक सेल है, उस हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। और साथ इस वीडियो के लास्ट में जाके, अगर ये वीडियो लंबी ना हुई तो इसी वीडियो में शेयर करूंगा, अगर लंबी हुई तो फिर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। दूसरा इसका रात के 9:30 बजे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसमें मैंने क्रिप्टो का एक ऐसा सेक्टर है जिसको मैं इग्नोर करता आया हूँ। अब एक मैंने आर्टिकल पढ़ा है, वो सारा मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और वो क्रिप्टो करेंसीज जो उस सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी उसका ड्यू डिलिजेंस करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। और दूसरा, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई पेड प्रमोशंस होती हैं उस पर आप लोगों को कहा जाता है कि आप ड्यू डिलिजेंस करके, खुद ड्यू डिलिजेंस करके आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो करें। अगर आप ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकते हैं तो आप पेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आप उसमें इस बिलीव के साथ, चूँकि इल्म आलम के प्लेटफॉर्म पे ये प्रमोट किया जा रहा है तो ये सही होगा, ये गलत है। इल्म आलम के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी बंदा ड्यू डिलिजेंस किए बगैर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके फंड्स जो हैं उसको नुकसान हो सकता है। तो आगे मार्केट की तरफ आते हैं। सबसे पहले फाइल कोइन की प्राइस अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों से पंप कर रही है। कल मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें मैंने बाइनांस का ग्रीन फील्ड के हवाले से शेयर किया था। बाइनांस जो फाइल कोइन है उसका टॉप प्लेयर है, लीडर है स्टोरेज क्लाउड प्रोवाइडिंग सर्विसेज में। लेकिन इसकी प्राइस जो है उस वजह से पंप नहीं कर रही है। इसकी फाइल कोइन की प्राइस जो है अभी इस वजह से पंप कर रही है क्योंकि इथीरियम की तरह, जैसे इथीरियम की चेन के ऊपर एक EVM है जिसको इथीरियम वर्चुअल मशीन बोलते हैं, इसी तरह फाइल कोइन भी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर फाइल कोइन वर्चुअल मशीन लॉन्च करने जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में जो फाइल कोइन का यूज़ केस था सिर्फ क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडिंग एक क्रिप्टो ब्लॉकचेन सर्विस से बढ़ के अब इथीरियम की तरह ये भी अपने ऊपर एक डैप्स का एक पूरा मैकेनिज्म लॉन्च करेंगे। इसके ऊपर डेक्सेस, NFTs, गेमिंग, वो सेम जो चीज़ जो पहले इथीरियम के ऊपर हो रही थी, अब ये अपना एक फाइल कोइन वर्चुअल मशीन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस वजह से इसकी हाइप है। अगर आप चार्ट पे नज़र डालें तो इसका जो ऑल टाइम हाई था अभी माफ़ कीजिएगा, फ़िलहाल जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस थी तकरीबन $7.70 या 80 सेंट के पास, वहाँ से इसकी प्राइस जो है फिर नीचे थोड़ा सा पुल बैक हुई है। नेक्स्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है फाइल कोइन की प्राइस में वो $11, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये मज़ीद इस प्राइस को ब्रेक कर जाती है, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, $7.80 की प्राइस ब्रेक हो जाती है, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा प्राइस का फाइल कोइन की वो $11.35 हो सकता है। अब इसका फाइल कोइन का आगे कितना पोटेंशियल है ग्रो करने का, उसके लिए हम इसका ऑल टाइम हाई ज़रा जज करते हैं। तो फाइल कोइन इस वक्त जो ट्रेड हो रही है $60 के ऊपर, इसका ऑल टाइम हाई जब बुल मार्केट थी लास्ट 2021 में, उस वक्त $240 तक इसकी प्राइस पंप की है। कहाँ $240 और कहाँ $7-8 पे ये ट्रेड हो रही है। और अगर इसी तरह फाइल कोइन अपनी हाइप बनाए रखती है तो फाइल कोइन मोस्ट लाइकली अगले बुल मार्केट में अगर पैसा कैप्चर करती है तो यहाँ पर की गई इन्वेस्टमेंट इस वक्त फाइल कोइन की अब इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो प्राइस है अपने बॉटम के पास, अगर आप देखें तो चार्ट में आपको नज़र ही नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल अपने बॉटम के पास है फाइल कोइन। तो अगर फाइल कोइन मार्केट के दीगर कंपटीटर्स से पैसा कैप्चर करता है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन माई गैस। इसको आपने यकीन नहीं करना, ये एक मेरा गैस है, मेरा अंदाज़ा है, जो कि गलत भी हो सकता है। अच्छा, अगला जो कोइन जिसने गेन किया वो है GNS, गेन्स नेटवर्क का। चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगले बुल रन के अंदर जो रियल यील्ड प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छा खासा गेन कर सकते हैं, जिनमें मैंने आपको GMX भी, ये GMX और GNS गेन्स नेटवर्क जो है ये भी एक फ्यूचर डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज लेवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसका टोकन क्यों प्राइस, इसकी प्राइस क्यों पंप कर रही है? बाइनांस ने इसकी लिस्टिंग किया और बाइनांस के ऊपर जब लिस्टिंग होती है तो ओबियसली इसकी प्राइस जो है, लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ इस हवाले से डिटेल शेयर की थी तो उस वक्त इसकी प्राइस कुछ $5-6 पे ट्रेड हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि मेरे उस अंदाजे को जेन में रखते हुए जिसने रिस्क लिया होगा उसको अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। ये प्राइस जो है पिछले माफ़ कीजिएगा
24 घंटे में इसकी प्राइस $15.73 से फिर दोबारा नीचे ट्रेड हो रही है। और ये आप देख लें, मेरा ख्याल है इसने अपना गेंस नेटवर्क ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। मुझे अगर हम डेली के चार्ट पे जाएं, खैर इसकी ज़्यादा इस साल के स्टार्ट में ही ये देखें $16 $15-16 तक इसकी ऑल टाइम हाई, ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। गेंस नेटवर्क में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के तो मुझे कोई तुक नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है। फाइल नेटवर्क का चांस है ग्रो करने का, इसका भी चांस है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास होती है वहाँ से मार्केट से एग्जिट होते हैं, ना कि एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये थी मार्केट की दो न्यूज़। अब मार्केट की जो बेरिश न्यूज़ हैं जो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी, SEC क्रैकन के बाद फिर बाइनांस पे हमला उसने किया। बाइनांस की जो स्टेबल कोइन की पैक्सोस कंपनी है उसके साथ अब अगला उसका अटैक जो डू क्वान है, टेरा लूना के जो फाउंडर, उनके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में कि उन्होंने एक माफ़ कीजिएगा अननोन एक फर्म है उसको अपने लूना टोकन सस्ते में सेल किए थे अपने आप को पैच करने में। जब लूना डी पैच हुआ था $1 से, उनका जो स्टेबल कोइन है वो $1 से नीचे पैच आया था, तो इन्होंने एक अननोन US फर्म थी जिसको कोइन डेस्क की रिपोर्ट के मुताबिक उनका मानना यह है कि जंप क्रिप्टो है उस फर्म का नाम। उस फर्म को इन्होंने, जबकि लूना के टोकन की प्राइस को $90 के करीब थी, इन्होंने कुछ $65 मिलियन की उनसे फंडिंग ली थी सस्ते में टोकन दे के। और कोइन डेस्क की रिपोर्ट के मुताबिक $90 के टोकन की प्राइस को इन्होंने उनको सेल किया था 40 सेंट के ऊपर ऑन एवरेज। तो आप यू कैन इमेजिन कि $65 की जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इस अननोन US फर्म ने, उसने उस सारे क्राइसिस के अंदर, लूना के क्राइसिस के अंदर $1.28 बिलियन की प्रॉफिट टेकिंग की थी। तो SEC अब उसको भी प्रोब कर रहा है। SEC जो है डूक्वान के भी पीछे है और उस फर्म के भी पीछे है। आज से नहीं है, जब से ये क्रैश हुआ उस वक्त से SEC इसको प्रोब कर रहा है। तो ये भी एक तरह की मार्केट की बैड न्यूज़ थी जिसका इंपैक्ट नहीं हुआ। फिर राइटर ने आर्टिकल लिखा 2 दिन पहले। राइटर ने कहा जी बाइनांस का जो US फर्म है उसने $400 मिलियन अपने US बैंक अकाउंट से निकाल के जो ग्लोबल बाइनांस अकाउंट है उधर ट्रांसफ़र किए हैं। राइटर के आर्टिकल के ऊपर बाइनांस ने अपना रिस्पॉन्स दिया है, बाइनांस US ने, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाइनांस का कहना यह है कि अभी भी लोग जो हैं बाइनांस USA को दीगर जो क्रिप्टो मार्केट के एक्सचेंजेस हैं उनसे उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इनके बकौल बाइनांस की जो US फर्म है उसकी जो लीडरशिप है वो है ही ज़्यादातर USA के साबका जो रेगुलेटर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनको हमने ये जिम्मेदारी दी है कि वो बाइनांस USA को लीड करें। क्यों? ताकि वो USA के जो कवानीन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लाइंस होकर वर्कआउट करें। बहरहाल बाइनांस ने तो बिल्कुल ही रिफ्यूट कर दिया कि ऐसा, ये राइटर ने जो रिपोर्ट किया, हमने ₹1 भी ना बाइनांस USA से ट्रांसफ़र किया है और ना ही आइंदा करने का हमारा कोई इरादा है। दूसरे लफ्ज़ों में बाइनांस जो है वो पर तोला के किसी तरीके से जो US रेगुलेटरी है उसके फ्रेमवर्क से निकले। ये CZ की एक ट्वीट है, मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि CZ ने किस सेंस में ये ट्वीट किया है। CZ ने कहा जी कि BUSD इनका जो बाइनांस USD जो इनका स्टेबल कोइन है उसका तकरीबन 2.45 बिलियन जो है मार्केट कैप जो है वो कम हो गया है पैक्सोस के खिलाफ जो एक्शन लिया है SEC ने। अच्छा, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। लास्ट में जो बाइनांस के हेड ने स्टेटमेंट दी है वो मेरे लिए हैरान कुन है। बाइनांस ने कहा जी BUSD इज नॉट इशूड बाय बाइनांस, यानी हमारा अपना जो स्टेबल कोइन जिसके ऊपर लोग इस वजह से ट्रस्ट करते थे क्योंकि वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज ऑफ द मार्केट का ये अपना टोकन है, तो बाइनांस की बैक की वजह से ही इसकी कोई कदर थी, लोग इस पर ट्रस्ट करते थे। और उसका हेड क्या कह रहा है कि BUSD इज़ नॉट इशूड बाय, यानी सारी दुनिया इस वजह से BUSD पे ट्रस्ट कर रही है कि बाइनांस इसको बैक करता है और बाइनांस के हेड साहब कहते हैं जी अल्लाह हाफिज़, हमारा ये अपना टोकन नहीं है, ये पैक्सोस करता है। ये बिल्कुल बाइनांस ने उसी तरह हाथ किया जैसे इंडिया का वो एक्सचेंज था वज़ीर एक्स, जैसे ही उसके खिलाफ कोई रेगुलेटरी एक्शंस नहीं हुए थे उस वक्त तक जनाब वहाँ से बाइनांस अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा था, मिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा था अर्निंग करके। और जैसे ही इंडिया के रेगुलेटर्स ने उनके खिलाफ एक्शन लिया तो बाइनांस ने कहा जी हमारा तो कोई तल्लुक ही नहीं है इस वज़ीर एक्स के साथ। सेम इसी तरह का हाथ कर रहा है ये बाइनांस। तो आपने BUSD में अगर आपकी कोई फंडिंग वगैरह है तो इस हवाले से आपने एक्शन लेना है। कल एक और फ्लैश लोन स्कैम हुआ। फ्लैश लोन स्कैम क्या होता है मैं इसी एग्जांपल से आपको समझा भी देता हूँ। एवलांच के ऊपर एक प्रोटोकॉल है प्लेटिपस DeFi। इसमें एक हैकर ने क्या किया, हैकर का ये अकाउंट है, ये मैं देख रहा था,
ये बच्चा जिसको ट्रेस आउट किया कि कौन सा हैकर है, किसने ये फ्लैश लोनिंग से तकरीबन 6-7 मिलियन डॉलर का उसने स्कैम किया है। ये बच्चा है जी 13 साल का बच्चा है, साथ कहता है जी 13 साल का मैं बच्चा और अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, साथ उसने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसने स्कैम कैसे किया? फ्लैश लोन क्या होता है? इसने USDC आवे से आवे एक बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ से कोई 200 मिलियन डॉलर का इसने लोन लिया। इनका जो ये जो एवलांच का ये DeFi प्रोटोकॉल है प्लेटिपस, वहाँ पे इसने लोन के ज़रिए लिक्विडिटी पूल टोकन लिए, यानी वो जो 200 मिलियन डॉलर का लोन लिया USDC का, वो लोन लेके इनके प्लेटफॉर्म पे इसने लिक्विडिटी प्रोवाइड की, बदले में इसको LP टोकन मिले। जब वो LP टोकन मिले तो प्लेटिपस का अपना एक स्टेबल कोइन है, उस स्टेबल कोइन उस LP टोकन को रख के उसने वो लिए उनका स्टेबल कोइन ले लिया। जब स्टेबल कोइन लिया, पीछे जो LP टोकन्स उसने स्टेक किए हुए थे, उन्होंने इस हैकर ने क्या किया, उनके कोड में जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके एक छोटा सा कोड ऐड कर दिया, एमरजेंसी एग्जिट। वो कोड ऐड करके तो जो उसने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी वहाँ से एग्जिट मार दिया। वो एग्जिट मार के पीछे USDC की जो आवे की उसने लोन लिया था वो रीपे कर दिया, तो इसके पास बाकी बच गया वो स्टेबल कोइन जो उसने LP टोकन्स के ज़रिए लिया था। वो फिर इसने धड़ाधड़ सेल करना शुरू किया। जब तक इनको पता चलता उस वक्त तक कोई मेरा ख्याल 5-6 मिलियन डॉलर का ये बच्चा स्कैम कर चुका था। बहरहाल अभी इसके पीछे पड़े हुए हैं लोग। ये जो एक ट्विटर अकाउंट है, इसने बाकायदा सारा इसको ट्रेस आउट किया है और इसने इसको DM मैसेज भी किया कि भाई हमें पता चल गया तुम कौन हो, कहाँ हो, इससे पहले कि हम कोई कानूनी चाराजोई करें, आप ये जो पैसे हैं ये वापस कर दो, इनके साथ नेगोशिएट करो। बहरहाल अब आते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। CDFI के हवाले से एक हाइप है, वो हाइप क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 20 फरवरी को इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक NFT के मिस्ट्री बॉक्स आप कह लें, जब ये तो उसको बोलते हैं द माउंट्स, ये मिस्ट्री बॉक्स होंगे। उन मिस्ट्री बॉक्स के अंदर CDFI के ऊपर एक मेटावर्स प्रोजेक्ट आइंदा आने वाले महीनों में वो लॉन्च करेंगे। उस मेटावर्स प्रोजेक्ट के अंदर ये वाले जो NFT करैक्टर्स हैं, ये आपको जो नज़र, बल्कि ये मैं आपको नज़र 3 NFT करैक्टर्स हैं जिनकी मुख्तलिफ रैरिटी है। ये वाला टोटल 10,000 के करीब मिस्ट्री बॉक्स हैं जिनका इन्होंने सेल करनी है। और ये सेल ऐसे ही नहीं कि आपके पास CDFI है तो आप जाके फ़ौरन बाय कर सकते हैं, नहीं, इसकी इन्होंने बाकायदा वाइट लिस्टिंग करनी पड़ती है। लकी विनर्स हैं उनको इन्होंने सेल आउट करने हैं मिस्ट्री बॉक्सेस। वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा 10,000 के करीब मिस्ट्री बॉक्स होने हैं। उनके अंदर ये 3 जो NFT करैक्टर्स हैं निकलेंगे। ये डेथ रनर जो है 10,000 में से 5,000 तो ये वाला निकलेगा, ये कॉमन NFT करैक्टर है। ओबियसली अगर ये बात, अच्छा, ये जब आप द माउंट ख़रीदेंगे मिस्ट्री बॉक्स, इनके अंदर क्या निकलेगा, इट ऑल डिपेंड ऑन योर लक। ये वाले मुख्तलिफ किस्म की रैरिटी है, ये कॉमन रैरिटी वाला है, इसका मतलब है ये सस्ता तरीन NFT है। दूसरा ये रेयर वाला है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, इसको स्काई राइडर बोलते हैं। जो सबसे एक्सपेंसिव होगा NFT, अगर आपकी किस्मत है, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आपके मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से ये निकलता है ब्लड मदर, ये वाला अगर निकलता है तो इसकी 3 रैरिटीज़ हैं, एपिक, लेजेंडरी और मिथिक। 10,000 में से सिर्फ 100 ऐसे होंगे जिनके अंदर से मिथिक ये करैक्टर निकलेगा। जिसका भी निकलेगा आई कैन एक्सपेक्ट कि अच्छी खासी उसकी वैल्यू होगी। बहरहाल ये इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताना था। अब इसमें CDFI का 2 टोकन है, एक है S फंड और एक है SNFTS। वो इनके NFT के लिए इन्होंने यूज़ किया है। इस सेल के बाद ये 10,000 जो मिस्ट्री बॉक्स इन्होंने सेल करने हैं, उससे 400 मिलियन SNFT टोकन इन्होंने कलेक्ट करना है। और जैसे ही ये सेल ख़त्म होनी है, इन्होंने ये 400 मिलियन टोकन जो है वो बर्न कर देना है। और नॉर्मली बर्निंग के बाद चंद दिनों के अंदर अंदर चूँकि सप्लाई कम हो जाती है तो टोकन की प्राइस जो है वो पंप करती है। ऐसा होगा या नहीं आई डोंट नो, लेकिन प्रैक्टिस यही है कि बर्निंग के बाद एक हाइप होती है, उससे प्राइस जो है वो पंप करती है। इनके दोनों टोकन है, इनको आपने क्लोजली वॉच करना है। टोकन की प्राइसेस भी पंप हो सकती हैं। एक तो आप इनके टोकन भी ले सकते हैं इस इवेंट को ज़हन में रख के कि मुमकिन है इसके इवेंट के दौरान मार्केट वैसे ही ऑलरेडी बुलिश है, अगर तो इवेंट की वजह से पंप आता है तो आप इस तरह भी गेन कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं करना और इसमें पार्टिसिपेट करना है, ये जो इनके मेटावर्स में जो लॉन्च होने वाला है, और ये मिस्ट्री बॉक्स आपने करना है, अगर आप एक मिस्ट्री बॉक्स की जो प्राइस है 40,000 SNFT टोकन है। इस वक्त SNFT टोकन की प्राइस जो है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो तकरीबन 0006 के करीब है। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ।
SNFT, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ SNFTS, ये है जी इसके टोकन की एक, ये 0062, ये 24 घंटे पहले ये 005 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है एक मिस्ट्री बॉक्स की प्राइस अगर 40,000 SNFTS है तो एक टोकन की प्राइस 0.00635, ये तकरीबन $250 का एक आपको मिस्ट्री बॉक्स बनेगा। तो ये अगर ये मिस्ट्री बॉक्स ओपन होता है हाइप और अंदर से आपका कोई भी करैक्टर निकल आता है तो यू कैन इमेजिन कि आपको ये $250 की इन्वेस्टमेंट कहाँ तक जा सकती है। ये मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे खुद इन्होंने वाइट लिस्ट किया है। एक इन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी कम्युनिटी में, पहले इन्होंने मुझे कहा कि आप 3 वाइट लिस्ट जो है वो गिव अवे कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे मैसेज किया 3 नहीं जी, आपको हम 1 देंगे टिकट, आप उस टिकट को आप अपनी कम्युनिटी के साथ जो है वो गिव अवे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे मैसेज करें, अगर कोई बंदा भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। उन सब में से एक रैंडम बंदे को मैं खुद नहीं चूज़ करूँगा, आपको ऑनलाइन ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो रैंडम सिलेक्शन करते हैं। उसमें से जो बंदे सिलेक्शन करने जिस बंदे ने कहा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड, उसका अगर नाम आया तो उससे मैं बाइनांस का जो CD5 का उनका वॉलेट एड्रेस है वो वॉलेट एड्रेस लूँगा, उसको वाइट लिस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद ये फ्री गिव अवे नहीं है, इसके बाद वाइट लिस्ट होने के बाद फिर आपने 40,000 SNFT अगर आपके वॉलेट में होंगे तो आप ये मिस्ट्री बॉक्स जो है वो ख़रीद सकेंगे। अगर आपने वाइट लिस्टिंग का वेट नहीं करना तो एक और मेथड है, अब बगैर, अगर आप ये मेरे गिव अवे पे लकी नहीं होते हैं तो और भी मेथड है। आप CD5 के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपके पास S फंड है या SNFT टोकन है और आपने अगर वो स्टेक किए हैं तो स्टेकिंग से भी आप वाइट लिस्ट हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हाइप जो है ये नहीं है कि बाई करना है, हाइप ये है कि मैं किसी तरीके से वाइट लिस्ट हो जाऊँ, मुझे ऑप्शन मिल जाए। इस तरह की हाइप इन्होंने क्रिएट की हुई है। तो अगर आप इनके CD5 प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये इनका CD5 प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर अगर आप 250 S फंड टोकन्स या 10,000 SNFT टोकन स्टेक करते हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं इसको जूम करता हूं ताकि आपको नज़र आए। ये अब आपको मेरा ख्याल है नज़र आ रहा होगा। ये देखें, या तो आप 250 S फंड टोकन या आप 10,000 SNFT टोकन इनके प्लेटफॉर्म पे स्टेक करते हैं तो हर 250 और 10,000 के बदले आपको एक राफल टिकट मिलेगी। जितने ज़्यादा टोकन्स उतनी ज़्यादा टिकट्स, जितनी ज़्यादा टिकट्स उतने ज़्यादा वाइट लिस्ट होने के चांसेस। और अगर ऐसे होगा उसके बाद ये 20 तारीख को, आज 18 तारीख है, 2 दिन बाद उसकी ये बाकायदा फिर ओपनिंग होगी। जिस बंदे का लक हुई, जिस ये राफल टिकट है उसका ये कुरानंदाजी करेंगे, जिसका नाम आएगा। तो अगर उसके पास वॉलेट में बैलेंस होगा तो वो इनके ये जो मिस्ट्री बॉक्स हैं वो ख़रीद सकेंगे। ठीक है, ये थी CD5 के हवाले से अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपके काम आएगी। अब मेरा ख्याल है वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको वो वो जो एक मैं क्रिप्टो सेक्टर बता रहा था उस हवाले से अपडेट करता हूँ। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।